नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल मैथ विद ब्रजेश कुमार पे। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी पढ़ाई को अपने बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, उसमें मेरा भी कुछ सहयोग हो रहा होगा। तो चलिए आज एक बिल्कुल नए कंसेप्ट के साथ आए हैं ताकि आप बिना पेन चलाए आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन को 1 नंबर के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास वृत्त की त्रिज्या दी रखी हो 7, कितना दे रखा हो 7। केवल गौर से आपको बात को समझना है। वृत्त का त्रिज्या कितना दे रखा हो 7 दे रखा हो और परिधि पूछा जाए तो परिधि कितना होता है जी वृत्त का 2 पाई r। तो जब आपसे कहा जाए तो 2 पाई का मान रखिएगा 22/7 और r का मान कितना रखिएगा 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद से इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए आपसे, इसी त्रिज्या पर त्रिज्या 7 पर ही वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए। इसका यूनिट सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हो। मिलीमीटर हो, डेसीमीटर हो, यूनिट कुछ भी रहे रेडियस का, उससे ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता है। अब देखिए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 आर स्क्वायर करिए, 7 × 7 लिख सकते हैं ना आर स्क्वायर की जगह पे। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 में 7 से गुना करेंगे 154। यहाँ पे जो भी, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको मीटर में लिए होते त्रिज्या को तो हमारा परिधि मीटर में आता और क्षेत्रफल आता मीटर स्क्वायर में। अब इसको हम एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस, त्रिज्या, यहाँ लिख लेते हैं परिधि। उम्मीद कर रहे हैं कि दिखाई अच्छा से दे रहा होगा। और परिधि के साथ साथ यहाँ लिख लेते हैं क्षेत्रफल। क्या लिख लेते हैं? क्षेत्रफल। देखिए आप अपना समय कैसे बचा सकते हैं उस बात को हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए त्रिज्या कितना दे रखा था 7। जिस स्थिति में त्रिज्या 7 था उस स्थिति में इसका परिधि कितना था 44 था और क्षेत्रफल कितना था 154। क्षेत्रफल कितना था 154 था। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल नहीं। अब हम कहें कि त्रिज्या को आप 14 कर दीजिए। त्रिज्या को कितना कर दीजिए 14। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न दिया जाए कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 है, यूनिट कुछ भी हो, तो उसका परिधि और क्षेत्रफल बताएं या फिर परिधि बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये लाइन याद हो गया कि देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या 7 होती है तो उसका परिधि 44 और क्षेत्रफल 154, तो बाकी आप काफी आसानी से कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए त्रिज्या 14 हो गया तो 7 का कितना गुना हुआ है 2 गुना। कितना गुना हुआ है 2 गुना। और आप पिछली वीडियो में पढ़े थे कि जो आप प्रभाव त्रिज्या पर डालेंगे वही प्रभाव उसके परिधि पर भी पड़ेगा, वही प्रभाव उसके परिधि पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पे त्रिज्या को आप कितना गुना कर रहे हैं 2 गुना। 7 का 2 गुना करेंगे तभी तो 14 आएगा। तो यहाँ से आप परिधि का 2 गुना कर दीजिए, तो 44 का 2 गुना कीजिएगा, कितना होगा 88। इसका मतलब है कि यदि त्रिज्या 14 होगा तो परिधि कितना होगा 88 होगा। अब आइए क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? क्षेत्रफल का। तो देखिए क्षेत्रफल जो होगा ना, तो जितना गुना कीजिएगा उसके वर्ग के गुना के बराबर बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए हम 2 गुना किए तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, यानी क्षेत्रफल हो जाएगा इसके मूल क्षेत्रफल के 4 गुना के। सारा बात को हम लोग फिर से समझेंगे। जैसे 4 चौके 16, 5 चौके 20 एक 21 और 4 1 4 2 6, 616 हो गया। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। त्रिज्या को हम कितना गुना कर दिए 2 गुना, 7 से हो गया 14, तो परिधि भी कितना गुना हुआ 2 गुना हुआ, लेकिन उसका क्षेत्रफल जो है उसके वर्ग के गुना के बराबर हुआ। मतलब 2 का वर्ग तो कितना होगा 4 और 4 से इस क्षेत्रफल में गुना कर दिए 154 में तो हो गया 616 हो गया। जैसे एक छोटा सा और बात आपको समझाते हैं। हम त्रिज्या को मान लीजिए 3 गुना कर दिए। किसके 3 गुना? 7 के। तो 7 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 21। तो आप बताइए कि परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो काम हम त्रिज्या के साथ कर रहे हैं वही प्रभाव परिधि के साथ भी पड़ेगा। मतलब हमारा परिधि भी कितना गुना होगा 3 गुना होगा। कितना गुना होगा 3 गुना। तो 44 में 3 से गुना कर दिया, 4 × 12 के 2, 4 × 12 1 13, 132। यानी यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 होगी तो उसका परिधि कितना होगा 132 होगा। और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना 3 गुना किए तो 3 का वर्ग कीजिए, कितना हो गया 9। यानी मूल क्षेत्रफल जो था उसमें कितना से आप गुना कर दीजिए 9 से गुना कर दीजिए। 9 चौके 36 के 6, 9 पचे 45, 3 48 के 8, 9 एकम 9 और 4 13, 1386। तो देखो ये इतना, यही डाटा आपके 10th क्लास के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए
कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 है। कितना है? 616 है। तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा, अगर आप इस चार्ट को एक दो बार लिख लेते हैं कि अगर 616 वृत्त का क्षेत्रफल है, इसका मतलब है उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 14 होगी। और आप आसानी से क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के। ये बात हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि जब त्रिज्या 7 होता है तो परिधि कितना होगा? 44, क्षेत्रफल कितना होगा? 154। अगर ये डाटा आपको याद है, अब उस समय मान लीजिए कि त्रिज्या दिया है 21, तब आपको याद आएगा कि 7 का 21 कितना गुना है? 21 कितना है? 7 का 3 गुना है। इसका मतलब अगर इसका परिधि पूछा होगा तो हम परिधि को कितना गुना कर लेंगे? 3 गुना। तो 44 में 3 से गुना कर देंगे 132 हो जाएगा। मन में ही गुना करके हम उसके आंसर को कर सकते हैं। यदि क्षेत्रफल का है तो हमको याद है कि अगर त्रिज्या 7 होगा, परिधि तो 44 होगा, क्षेत्रफल कितना होगा? 154 होगा। उस स्थिति में क्षेत्रफल अगर त्रिज्या 3 गुना हुआ तो क्षेत्रफल का कितना? 9 गुना हो जाएगा। 3 का वर्ग क्या होगा? 9। तो 154 में 9 से गुना करेंगे 1386 हो जाएगा। तो ये 3 डाटा कम से कम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस वीडियो को आप बार बार देखें, समझें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।